समय उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत भागीदारी में किफायती आवास और किफायती किराया आवास घटकों के क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नई नीति जारी कर दी है। इस भारत सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार प्रदेशों में इन दोनों घटकों के संचालन के लिए 2026 की नीति प्रस्तावित की गई है। तो बता दें कि ये योगी सरकार का इसमें अहम निर्णय है। इसमें EWS और LIG श्रेणी वालों के लिए ये एक खुशखबरी के समान है। योगी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के आवास निर्माण की सीमा में बदलाव किया गया है। पहले EWS और LIG श्रेणी के लिए जो सीमा थी उसे बढ़ाकर 9 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इसके साथ ही इन वर्गों के लिए बनने वाले आवासों का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर पर निर्धारित किया गया। इस योजना के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों की ओर से ही आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रत्येक आवास पर केंद्र सरकार की ओर से 1.5 लाख रुपए और राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। योजनागत व्हाइट लिस्टेड परियोजना में काम करने वाले विकासकर्ताओं को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। इसके तहत भू उपयोग परिवर्तन, मानचित्र, सिक्योरिटी और गृह विकास शुल्क में छूट का प्रावधान किया गया। साथ ही लाभार्थियों को स्टंप शुल्क में भी राहत दी जाएगी। किफायती किराया आवास मॉडल 2 के तहत शहरी गरीबों, कामकाजी महिलाओं, उद्योगों व औद्योगिक संपदाओं काम करने वाले कर्मचारियों तथा अन्य पात्र EWS और LIG परिवारों के लिए किराए के आवास बनाने का प्रावधान किया गया है। इन आवासों का निर्माण, संचालन और रखरखाव निजी या सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा किया जा सकेगा। इसके साथ ही अयोध्या में मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके अलावा नजूल भूमि को नगर निगम के पक्ष में हस्तांतरित किए जाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जिलाधिकारी अयोध्या की ओर से नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या के पत्र के आधार पर यह प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव के अनुसार चाक संख्या 4 मोहल्ला वशिष्ठ कुंड, परगन हवेली, अवध तहसील सदर स्थित नजूम भूमि को स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए नगर निगम अयोध्या का हस्तांतरित किया गया है। तो ये भी बता दें कि प्रस्ताव में इन भूमि को नगर निगम अयोध्या के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने का अनुरोध किया गया है। साथ ही जिलाधिकारियों को सर्किल दर के आधार पर निर्धारित शुल्क में छूट करते हुए इसे कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन आवंटित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा इस प्रकार के निर्णय से आम जन में खुशी की लहर है।